Hello students, today I am also with a new video just explaining or resuming the lesson of yesterday, the poetry Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton. I have sent its written form also, but what I have written, just I want to define that. Yesterday I described first two stanzas. Today I am going to describe the third one and so on. The third stanza of the lesson is: Who hath his life from rumors freed? Who hath his life from rumors freed? आप अपने सामने वो रिटन पार्ट को लेकर के बैठे, उसमें पोएट्री का ये स्टैंजा लिखा हुआ है, and just go down through, go through with that. Who hath his life from rumors freed? Whose conscience is his strong retreat? Whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great. Let me revise itself once again. Who hath his life from rumors freed? A happy man is that. एक सुखी व्यक्ति वो है जो जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है। वो अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ता, रूमर्स के चक्कर में नहीं पड़ता। Who hath his life from rumors freed, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। उस conscience is his great strong retreat, उसका जो अंतःकरण है वह शरण स्थल है। उसका अंतःकरण शरण स्थल है। which state can neither flatters feed, वो ऐसा शरण स्थल है जहाँ की फ्लैटर्स में चापलूसी, जहाँ शरण नहीं ले सकते। उसका अंतःकरण ऐसा आश्रय स्थल है जहाँ चापलूसी को कोई स्थान नहीं है। ना रूम मेक ऑफिस ग्रेट, और कभी वो गलती से, कभी किसी दुर्घटना से अगर उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है तो भी वो उन दर्द को व्यक्त नहीं करता, इसलिए ताकि उसके जो शत्रु हैं, उसके जो अपोनेंट्स हैं, उसके जो राइवल्स हैं, वो खुश ना हो सकें। इस पूरे स्टैंजा का सार ये है कि एक सुखी मनुष्य अफवाहों से मुक्त होता है। उसका अंतःकरण ऐसा आश्रय स्थल है, ऐसा स्थान है जहाँ की चापलूसी को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। चापलूसी वहाँ रह ही नहीं सकती, और ना ही कोई ऐसी घटना जिससे कि उसका नुकसान हो गया, उसका नाश हो गया, उसको बहुत बड़ी तकलीफ हो गई, बहुत बड़ा नुकसान उसको हो गया, तो उस दुख को कभी व्यक्त नहीं करता, ताकि उसके जो प्रतिस्पर्धी हैं, उनके जो दुश्मन हैं, उनको खुश होने का मौका मिले। वो अपने ऐसे नुकसान को कभी व्यक्त भी नहीं करता। Now come to stanza 4. Just go through
the written part of this stanza, that is, whom envies none whom chance doth raise. Whom envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of state. Who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Who envies none whom chance doth raise, वह उन लोगों से कभी ईर्ष्या नहीं करता जो ये इनके इन प्रकार किसी तरह से महान हो गए, बड़े हो गए। हो सकता है उन्होंने कुछ बुरे रास्तों को चुना होगा और वो बड़े हो गए। इन सब चीज़ों की वो परवाह नहीं करता है। एक सुखी व्यक्ति इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता, ना ऐसे लोगों से उसको ईर्ष्या होती है। ऐसे लोगों से ऐसे लोगों के से वो ईर्ष्या से मुक्त होता है, उसे कोई ईर्ष्या नहीं होती। नर वाइस, ऐसे लोग जो किसी दुर्व्यसन से, वाइस माने किसी गलत तरीके से महानता हासिल कर ली है या बड़े हो गए हैं, ऐसे लोगों से उसे कोई ईर्ष्या नहीं होती। लेट देम डू, वो जो करते हैं उन्हें करने देते हैं। एक सुखी व्यक्ति इन सब चीज़ों से मुक्त होता है। Who never understood how deepest wounds are given with praise, वो कभी नहीं समझ सकते। Who never understood, वो ये कभी समझ नहीं सकते कि ऐसे लोग कभी समझ नहीं सकते कि प्रशंसा से कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। किसी की झूठी तारीफ करो, उससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। किसी की झूठी तारीफ करके उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे लोग जो कि गलत तरीके से कभी बड़े हो गए, वो इन बातों को कभी समझ नहीं सकते कि प्रशंसा से कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड, एक सुखी व्यक्ति को राज्य के नियमों से बहुत लेना देना नहीं होता, बल्कि वह तो प्रभावित होता है, वह अपना जीवन व्यतीत करता है आचरण के नियमों के अनुसार। एक अच्छे आचरण के क्या नियम है उसके अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, न कि राज्य के नियमों के अनुसार या लोगों के नियमों के अनुसार वो अपना जीवन नहीं व्यतीत करता। और जो लोग एक अच्छे आचरण के नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनको किसी नियम की आवश्यकता ऐसे भी नहीं होती। They don't care the rules of state because they are abide with the rules of good conduct. तो सारांश इस लेसन का पाठ का इस स्टैंजा का ये है कि द पर्सन, a happy person doesn't envy with those who has achieved greatness by any vice. वह ऐसे व्यक्तियों से कभी ईर्ष्या नहीं करता जो किसी गलत तरीके से महान हो गए या उपलब्धि हासिल कर। ऐसे लोगों से उसे कोई एनवी नहीं होती, कोई ईर्ष्या नहीं होती। बिकॉज दोज पर्सन्स who have achieved the greatness from any vice can't understand that how deepest wounds can be given by praise. वो समझ ही नहीं सकते कि प्रशंसा से कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। उन्हें प्रशंसा चाहिए, चाहे किसी कीमत पर मिले, और शायद इसी प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए ही वो महान बनने के लिए बुरे रास्तों को भी चुनते हैं।
he is abide with the rules of conducts, good conducts, not with the rules of state. उसे किसी और नियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह प्रवर्तित होता है, वह उनसे ही गाइड होता है, अच्छे आचरण के नियमों से ही वह गाइड होता है। नाउ कम टू स्टैंजा 5। Who God doth late and early pray, more of His grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. Who God doth late and early pray, एक सुखी व्यक्ति दिन और रात ईश्वर की प्रार्थना में लगे रहते हैं। They don't care of anything else. But late and early pray. Late and early मतलब कि हर समय, प्रे माने प्रार्थना, हर समय प्रार्थना में लगे रहते हैं ईश्वर के। More of His grace than gifts to lend. ईश्वर की जो अनुकंपा है, ईश्वर की जो करुणा है, उसे पता है ईश्वर की जो करुणा है, जो ग्रेस, गॉड ग्रेस जो है, वो किसी भी उपहार से ज़्यादा कीमती है। उसे पता है कि ईश्वर की करुणा से ज़्यादा कीमती कोई उपहार हो ही नहीं सकता। वो एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वह एक ऐसा दिन बिताता है, वह ऐसे दिन वो व्यतीत करता है जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वो दिन व्यतीत करता है। विथ ए वेल चूजन बुक, वो अपना समय व्यतीत करता है अच्छी किताबों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक हार्मलेस डे, एक पूरा का पूरा दिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अच्छी किताबों और अच्छे मित्रों के साथ वो बिताता है। The overall thought of the stanza is that a happy man who is engaged every time in prayer of God, who entertains his day without harming anyone. For this, he choose a good book or a good friend. तो आज के वीडियो में इतना ही। बचे एक स्टैंजा का अर्थांतरण हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसे मनन करें और आत्मसात करें। इसके हार्ड वर्ड्स मैंने लिख करके दिए हुए हैं, उन्हें याद करें, उन्हें कंठस्थ करें, ताकि इस टेस्ट को लिखने, एक्सप्लेन करने में आपको आसानी हो। थैंक यू।